वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपके क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म की कंडीशन नंबर सेकंड, उच्च चुंबकीय क्षेत्र व निम्न ताप पर जिसकी इंटेंसिटी आएगी वो किसके बराबर आती है वो देखेंगे। सबसे पहले जो आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, देखो हम जानते हैं, इससे पहले हम कंडीशन नंबर 1 क्लियर कर चुके थे। हम जानते हैं आई बराबर क्या था आपका, समीशन कैपिटल एन समीशन एम जे इक्वल टू माइनस जे से प्लस जे, एम जे इक्वल टू माइनस जे से प्लस जे, एम जे जी जे म्यू बी, एम जे जी जे म्यू बी ई की पावर एम जे जी जे म्यू बी बी कोस थीटा डिवाइडेड बाई के टी ओवर समीशन एम जे इक्वल टू माइनस जे से प्लस जे ई की पावर एम जे जी जे म्यू बी कोस थीटा डिवाइडेड बाई के टी। यही था आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब इसमें हम देखेंगे उच्च ताप व उच्च चुंबकीय क्षेत्र पर जो आपकी इंटेंसिटी आएगी वो किसके बराबर आती है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो थीटा बराबर 0 के लिए देखो क्या हो जाएगा, 4 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कोस थीटा इक्वल टू आप 1 रख दोगे तो वैल्यू क्या होगी, आई बराबर आई इक्वल टू कैपिटल एन समीशन एम जे इक्वल टू माइनस जे से प्लस जे, एम जे जी जे म्यू बी, एम जे जी जे म्यू बी ई की पावर एम जे जी जे म्यू बी बी डिवाइडेड बाई के टी अपॉन समीशन एम जे इक्वल टू माइनस जे से प्लस जे ई की पावर एम जे जी जे म्यू बी बी डिवाइडेड बाई के टी। कब, जब हमने cos थीटा इक्वल टू कितना रख दिया, 1, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या माना है, 0 डिग्री के बराबर। यहां तक स्वस्थ हो। अब देखो हम स्मॉल एक्स बराबर किसके, स्मॉल एक्स को किसके बराबर मान लें, जी जे म्यू बी बी ओवर के टी के बराबर माना स्मॉल एक्स बराबर जी जे म्यू बी बी ओवर के टी। ठीक है, ये स्मॉल एक्स की वैल्यू मान ली हमने। अब ये वाली वैल्यू कंप्यूट कर देंगे इस समीकरण के अंदर। तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन एम जे जी जे बाहर, एम जे जी जे म्यू भी बाहर पटक दें। देखो आई एन जी जे म्यू बी जी जे म्यू बी समीशन माइनस जे से प्लस जे, एम जे की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस जे से प्लस जे तक, माइनस जे से प्लस जे एम जे और ई की पावर देखो किसके बराबर माना है, जी जे म्यू बी बी ओवर के टी। तो क्या हो जाएगा, एम जे एक्स, ठीक है, अपॉन समीशन माइनस जे से प्लस जे, माइनस जे से प्लस जे ई की पावर एम जे एक्स। ठीक है, ई की पावर एम जे एक्स के बराबर। देखो इसको लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, आई बराबर अतः आई बराबर कैपिटल एन जी जे
म्यू बी कैपिटल एन जी जे म्यू बी और डी ओवर डी एक्स लॉग ई डी ओवर डी एक्स लॉग ई की पावर एम जे एक्स ई की पावर एम जे एक्स के बराबर। ठीक है, देखो इसको खोल दोगे तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी यही। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो लॉग एक्स लॉग इसका क्या हो जाएगा 1 ओवर ये और ऊपर ये, बस आपको समीशन माइनस जे से प्लस जे, समीशन माइनस जे से प्लस जे। ठीक है, देखो डेरिवेटिव करोगे इसका तो इसकी जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। देखो क्योंकि क्या है डी ओवर डी एक्स लॉग समीशन माइनस जे से प्लस जे ई की पावर एम जे एक्स के बराबर। तो लॉग का क्या हो जाएगा 1 ओवर ये वाली टर्म माइनस जे टू प्लस जे ई की पावर एम जे एक्स अपॉन टोटल ये टर्म। ठीक है, और एम जे एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में ओनली ऑन एम जे। अब देखो एम जे क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसके कुल मान 2j + 1 होते हैं। क्योंकि एम जे चुंबकीय क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसके मान 2j + 1 तक होते हैं। एम जे की वैल्यू कहां से कहां तक होती है -j2 + j या फिर बोल सकते हो 2j + 1 तक, अर्थात एम जे इक्वल टू प्लस जे + 1 डॉट जे 0 -j + 1 -j + 1 सॉरी j - 1 j - 2 डॉट ऐसे चलते हैं, प्लस जे से -j तक डॉट -j तक। तो ये वैल्यू होती है आपकी एम जे की, कहां से कहां तक -j से +j तक, या फिर बोल सकते हो जो एम जे की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है 2j + 1 के बराबर। ओके, तो यहां से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए इसको खोल दो e की पावर एम जे एक्स को, तो देखो किस प्रकार खुलेगा ये। इस वाले समीकरण से आगे बढ़ते हैं तो i बराबर i इक्वल टू एन जी जे म्यू बी डी ओवर डी एक्स लॉग ई, देखो क्या है लॉग ई। अब इसको खोल दो कहां से कहां तक -j से +j तक, किसको e की पावर एम जे एक्स को। तो देखो किस प्रकार खुलेगा e की पावर jx प्लस e की पावर j - 1x e की पावर j - 1x प्लस डॉट प्लस e की पावर j - x के बराबर। ये कहां से कहां तक खुल गया, ये वाली वैल्यू खुली हमने समीशन -j से +j e की पावर एम जे एक्स को। एम जे की वैल्यू कहां से कहां तक है -j से +j तक।
ठीक है ना। अब देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, सेम डिट्टो जो पहले हमने किया था, एन जी जे म्यू बी, एन जी जे म्यू बी डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। देखो किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, लॉग ई, लॉग ई की पावर जे एक्स, ई की पावर जे एक्स, 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स 2j प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर x, 1 माइनस ई की पावर x। इस वाली टर्म को इस वे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ई की पावर जे एक्स कॉमन ले लिया अंदर से, तो क्या बन गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स 2j प्लस 1 तक, ठीक है। क्योंकि mj की वैल्यू कहां से कहां तक, mj की वैल्यू कहां तक है 2j प्लस 1 तक। अब देखो इसको इस प्रकार से एक्सपेंड कर दो इस श्रेणी के द्वारा, Sn बराबर a 1 माइनस आर ओवर 1 माइनस आर के रूप में, ठीक है। इस वे में हम एक्सपेंड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको खोला है हमने, इसको इस यहां से इस वे में खोला है, ठीक है। a 1 माइनस आर ओवर 1 माइनस आर की फॉर्म में। अब देखो आगे इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एन जी जे म्यू बी, एन जी जे म्यू बी डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, आगे लॉग ई, लॉग ई की पावर जे एक्स। अब ई की पावर x/2 से ऊपर और e की पावर x/2 से नीचे क्या कर देंगे, गुना। e की पावर x/2 से ऊपर और e की पावर x/2 से क्या कर दिया, नीचे, ठीक है। और आगे जो टर्म है वो क्या है, मल्टीप्लाइड बाई, देखो क्या है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स 2j प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। क्या किया इसमें, ओनली ऑन e की पावर x/2 से ऊपर गुना किया और e की पावर x/2 से नीचे गुना किया। यदि यहां से हम 2 कॉमन ले लें बाहर तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा j प्लस हाफ, कितना हो जाएगा j प्लस हाफ के बराबर, ठीक है ना। यहां तक स्वस्थ हो, ओके। इसको इरेज कर दूं इधर से, अब देखो इस वाली टर्म में हमने ओनली वन क्या किया था, e की पावर x/2 से ऊपर गुना किया था और e की पावर x/2 से नीचे गुना किया है। अब इससे आगे चलते हैं, देखो अगली टर्म, या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बोर्ड पूरा चलेगा ये, ठीक है। ऊपर से मिटा रहा हूं मैं कोई 2 टर्म को, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आज इसका, ओके। ओनली लास्ट वाली टर्म लिखी रहने दो, ठीक है। देखो i बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां से आगे i इक्वल टू एन जी जे म्यू बी, एन जी जे म्यू बी डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स लॉग ई, देखो क्या हो जाएगा e की पावर jx और e की पावर x/2, e की पावर j प्लस हाफ x क्या हो जाएगा, e की पावर
दोनों को कॉमन लेके जोड़ देंगे, ई की पावर जे प्लस हाफ एक्स। ओके, आगे वाली टर्म ज्यों की त्यों 1 माइनस ई की पावर 2 एक्स और जे प्लस हाफ डिवाइडेड बाई, देखो नीचे किससे गुना किया था हमने, ई की पावर एक्स बाई 2 से, और नीचे पहली कौन सी टर्म थी 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो देखो ये कंपनसेट होके कौन सी बन जाएंगी, ई की पावर एक्स बाई 2 और ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 की फॉर्म में। ठीक है, जब इसको इससे गुना कर दोगे तो देखो इसको इससे गुना करोगे ई की पावर एक्स बाई 2, इससे गुना करोगे तो ये ई की पावर माइनस एक्स है और ई की पावर प्लस एक्स बाई 2, तो क्या बचेगा ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 के बराबर। ठीक है, सोच तो यहां तक। अब देखिए, अब इस वाली टर्म को और इन वाली टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इस वाली टर्म का अंदर गुना करेंगे। तो देखो गुना करने पर क्या होगा, आई बराबर आई इक्वल टू एन जी जे म्यू बी डी ओवर डी एक्स लॉग ई। देखो ई की पावर जे प्लस हाफ एक्स का अंदर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर जे प्लस हाफ एक्स। ठीक है, ई की पावर जे प्लस हाफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर जे प्लस हाफ एक्स और ई की पावर 2x जे प्लस हाफ। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी ई की पावर, एक मिनट सॉरी, ये माइनस में चल रही है आपकी पहले से ही। ठीक है, किसमें चल रही है, माइनस में। तो देखो ये वाली टर्म कंपेयर करो, एक्स जे प्लस हाफ और एक्स जे प्लस हाफ, तो ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो क्या बच जाएगा ई की पावर माइनस जे प्लस हाफ एक्स। ठीक है, एक टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ में आया, डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स बाई 2 और माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 के बराबर। देखो क्या किया, इसको अंदर गुना किया, तो यहां पे क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया ई की पावर जे प्लस हाफ एक्स। इसी प्रकार ये 2 टाइम्स है, माइनस में है, तो एक प्लस घात कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगी, एक माइनस वाली घात, और नीचे आपका ज्यों के त्यों पहले से चल रहा था। ठीक है, स्वस्थ हो यहां तक। अब देखो कुछ जाने पहचाने फॉर्मूले बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं आपके, साइन हाइपरबोलिक वाले। ऊपर वाला क्या बन रहा है, साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स, और नीचे साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 के बराबर। तो देखो फॉर्मूले पुट कर दो। देखो चूंकि 2 साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स किसके बराबर होगा आपके, 2 साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स। ये होगा ऊपर वाली टर्म के बराबर, ये ई की पावर जे प्लस हाफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस जे प्लस हाफ एक्स के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, ई की पावर एक्स बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स बाई 2 के बराबर। ये दोनों फॉर्मूले यहां पे पुट कर दोगे तो देखो क्या वैल्यू बनेगी आपकी, आई बराबर एन जी जे म्यू बी डी ओवर डी एक्स, एन जी जे म्यू बी डी ओवर डी एक्स लॉग ई 2 साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 के बराबर। ठीक है ना, अब इसको खोल दो लॉग एम ओवर एन से, तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसके आगे ही चला दें
तो देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर एन जी जे म्यू बी, एन जी जे म्यू बी, और एन जी जे म्यू बी, आगे डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, देखो इसको खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ई लॉग एम ओवर एन, किससे खुलेगा, लॉग एम माइनस लॉग एन से। ठीक है, तो 2 से 2 आप कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से 2 के हो जाएंगे कैंसिल आउट ये वाले। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये लॉग एम अर्थात लॉग साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स, जे प्लस हाफ एक्स माइनस लॉग ई साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 के बराबर। ठीक है, अब इसका क्या कर दो आप, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे इसका अवकलन। तो पहले तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स का 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स, और साइन हाइपरबोलिक का करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक, और जे प्लस हाफ एक्स का करोगे तो क्या आएगा, जे प्लस हाफ के बराबर। तो करें आई बराबर, देखो इसका कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली टर्म बाहर जो बाहर टर्म है उनको रहने दो, एन जी जे म्यू बी, फर्स्ट वाली टर्म का कर रहे हैं, तो लॉग कोई भी क्वांटिटी है लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स, अर्थात 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स के बराबर, जे प्लस हाफ एक्स के बराबर हो गए, मल्टीप्लाइड बाई, अब इस वाली टर्म का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स। ठीक है, अब जे प्लस हाफ एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई जे प्लस हाफ के बराबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म का हो गया। इसी प्रकार सेकंड वाली टर्म का, तो माइनस 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, और इसका करोगे एक्स बाई 2 का तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2 आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 के बराबर। ठीक है, अब इसका एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। अब देखो क्या हो जाएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स और साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स। इसी प्रकार वो भी क्या हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 के बराबर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कंप्लीट, फिर मैं रेज करूं और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ले लिया स्क्रीनशॉट, फॉर्मूले भी ध्यान रखना ये वाले कैसे पुट किए हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर आई इक्वल टू एन जी जे म्यू बी, एन जी जे म्यू बी, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स और साइन हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ एक्स, ठीक है, और जे प्लस हाफ, ओके, माइनस 1/2
कॉट हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 के बराबर। यहां तक स्वस्थ हो सभी। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं स्मॉल ए जो किसके बराबर होता था आपका, म्यू बी ओवर के टी के बराबर, जो हमने पहले माना था कांस्टेंट। चूंकि स्मॉल ए इक्वल टू म्यू बी ओवर के टी, स्मॉल ए इक्वल टू म्यू बी ओवर के टी इक्वल टू म्यू बराबर क्या होता था आपका, एम जे जी जे म्यू बी, एम जे जी जे म्यू बी बी डिवाइडेड बाई के टी इक्वल टू जे जी जे म्यू बी बी ओवर के टी। इसको मान लो आप, ये वैल्यू किसके बराबर थी, एक्स के बराबर मानी थी, तो हो जाएगा जे ऑफ एक्स। तो स्मॉल ए किसके बराबर हो गया, स्मॉल ए इक्वल टू जे एक्स, और एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, ए ओवर जे। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, अतः आई बराबर एन जी जे म्यू बी कॉट हाइपरबोलिक जे प्लस हाफ ए बाई जे प्लस हाफ माइनस हाफ कॉट हाइपरबोलिक ए जे बराबर। और देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, आई बराबर एन जी जे म्यू बी कर दो 2j प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j कॉट हाइपरबोलिक 2j प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j स्मॉल ए माइनस 1/2 कॉट हाइपरबोलिक ए ओवर 2j के बराबर। या फिर आई बराबर एन जी जे म्यू बी एन जी जे म्यू बी जे बी ऑफ ए के बराबर। ये दे दो आप इक्वेशन नंबर कैपिटल ए के बराबर। यहाँ पे बी ऑफ ए की वैल्यू एयर बी ऑफ ए होगा आपका 2j प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j कॉट हाइपरबोलिक 2j प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j ए माइनस हाफ कॉट हाइपरबोलिक ए ओवर 2j के बराबर। ओके, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।